कि देखिए लोग आप पे भी क्यों यकीन करें मुज़म्मिल साहब, आपकी पार्टी पे, क्योंकि आप लोग भी जब आए थे तो आप हमें ये बताया गया था कि ज़बरदस्त आपके पास इकनॉमिक प्लान है। असद उमर साहब बहुत सब समझते हैं मईशत को। फिर हमने देखा कि आपके 3 साल दौर में कई फाइनेंस मिनिस्टर्स चेंज हुए, कई फाइनेंस सेक्रेटरीज तब्दील हुए, एफबीआर के चेयरमैन कई दफ़ा तब्दील हुए, फिर एडवाइजरी काउंसिल आपने बनाई, उसने भी कोई काम नहीं किया। तो अब भी लोग आप पे यकीन क्यों करें कि आपके पास कोई ऐसा इकनॉमिक प्लान है जो पाकिस्तान को जो इस वक्त हमारी नैया है उसको मझधार से निकाल कर साहिल की तरफ लेकर जा सके। तो ये बताइए कि अब की बार अगर लोग आपको इलेक्ट करते हैं तो कुछ वाकई आपके पास कोई ऐसा प्लान ऑफ एक्शन है इकॉनमी को फिक्स करने का? अगर आप ये समझते हैं कि जहां पे हमने हुकूमत छोड़ी थी उससे आज बेहतर है, तो फिर तो हमारा हक नहीं बनता हुकूमत में आने का। नंबर एक, ये फैसला आप करना है, लोगों ने करना है कि अगर आज हुकूमत बेहतर है 1 साल पहले से, तो फिर हमारा हक नहीं बनता। सीधी सी बात है, उस पर बहस नहीं करते। दूसरी बात यह कि 2018-19 की आलमी इदारों की रिपोर्ट पढ़ लें, IMF ने क्या दी थी, और आखिरी हमारी फरवरी के जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था उसकी रिपोर्ट पढ़ लें, आपको वाज़ेह फर्क नजर आ जाएगा। तीसरी चीज, रेटिंग एजेंसीज। जब हम आए थे तो रेटिंग क्या थी, इसको इंप्रूव किया और एक दफा भी गिरने नहीं दी, और ये आए और इन्होंने आते ही 2 दफा रेटिंग गिरी और नियर डिफॉल्ट हो गया। तो पहले तो हमेशा मवाजना होना चाहिए रिलेटिव टर्म पे। नंबर 2, हम हुकूमत से तो पिछले साल से बाहर हैं, लेकिन हम दफ्तर इस दफा हर रोज जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब ने कोई 60 जलसे किए और तकरीबन 60 से ज्यादा जो है कौम से खिताब किए, और उसमें वो मईशत की चीज को अप टू डेट कर रहे हैं। ये 2018 में सूरत हाल नहीं थी, ये इंफॉर्मेशन उस तरह अवेलेबल नहीं थी। इस दफा उन्होंने हमारी माशी टीम जब वज़ारत खजाना से बनाई, डेली बेसिस पे अपडेट लेते हैं। आज भी उन्होंने मईशत पे ट्वीट किया, कल परसों उन्होंने जो खिताब किया वो दिया। तो उन्होंने हमें एक टास्क दिया हुआ है 6 महीने से कि आप लोग समझे कि आप वज़ारत खजाना में बैठे हैं और एक टीम बनाएं और साथ साथ जो डेली इकोनॉमिक असेसमेंट है वो करते रहें। और जितना बड़ा खड्डा गहरा होता जा रहा है, पहले तो हमारी तरजीह ये होगी कि हम हुकूमत में आते ही इस खड्डे को भरें, और उसके साथ जिस तरह हमारे जो उस वक्त प्लान्स थे उसकी कंटिन्यूटी होगी। हमारी पॉलिसी सेट में चेंज नहीं होगा, हम एहसास प्रोग्राम को उसी तरह लेके चलेंगे। हम जो हमारे कंस्ट्रक्शन प्लान है, कामयाब जवान, कामयाब पाकिस्तान, हेल्थ कार्ड, और उसके साथ जो है एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस, प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ, ये हमारे प्लान है। अब आप आ जाए IMF पे। IMF ने जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, हम IMF की प्रिस्क्रिप्शन से सख्त प्रिस्क्रिप्शन अप्लाई करेंगे, लेकिन वो प्रिस्क्रिप्शन ये होगी, IMF कहेगा ना कि आप पैनाडोल खाएं, हम कहेंगे नहीं जी हम पैनाडोल ये दवा खाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर ईसा टैक्स दे रहा है भी नहीं, हम ईसा पे मजीद टैक्स नहीं लगाना चाहते। अब हम इस शख्स पे टैक्स लगाएंगे ये जो टैक्स से भागा हुआ है। और अगर IMF कहेगा 8,000 अरब आप जो है टैक्स का टारगेट ले, हम कहेंगे नहीं हमें 9,000 अरब करना है, और हम 9,000 अरब का चैलेंज लेंगे। और इस दफा फ्री लंच और ये सब खत्म। ये जो पाकिस्तान में अभी अब देखें ना, डार साहब क्या कर रहे हैं, जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पे बढ़ाए जा रहे हैं। सेल्स टैक्स 17 से 18 किया, 25 कर दिया। वो जो है ड्यूटीज उसी पे बढ़ाए जा रहे हैं, शरह सूद बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब जिनको छोड़ा हुआ है उनको आपने बिल्कुल छोड़ा हुआ है। तो ये हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन IMF प्रोग्राम के, वो हम IMF को प्रोग्राम देंगे, मतलब अपने प्लान्स देंगे, बजाय ये कि हम IMF से ले, और उस पे हम काम कर चुके हैं काफी हद तक। और सरमाया इमीडिएट टर्म में कितना 5 से 10 अरब डॉलर रेस करना है, उसके भी हमने कुछ 2-4 फॉर्मूले रेस कर लिए, बना लिए। मैं